नमस्कार मित्रों, हम लोग आर्थिक भूगोल के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग 200 से 250 प्रश्न आर्थिक भूगोल के अध्ययन करेंगे। इसमें प्रश्न संख्या है 176वां जो है, ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? साग सब्जी से संबंधित है। व्यापारिक स्तर पर सब्जियों, फलों, फूलों का उत्पादन करने वाली कृषि को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। इस कृषि के उत्पादकों के परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग होने के कारण इसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। बेसिकली ये क्या है? ये व्यापारिक जो है कृषि की जाती है, तो जिसमें साग सब्जी इन सब का जो है परिवहन किया जाता है। इस प्रकार के कृषि का विकास जैसे औद्योगिक क्षेत्र है, तो उनके नागरिकों को फल फूल ये सब जो है पहुंचाने के लिए नज़दीक में ही उससे कृषि की जाती है और ट्रकों से उनकी ढुलाई की जाती है। ट्रक फार्मिंग का मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क आदि देशों में बृहद स्तर पर किया जाता है। विटलीसी ने बृहद स्तर पर विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा था? 11, 12, 13, 14, तो 13 क्षेत्रों में बांटा था। ये देखिए जो है 1936 में विटलीसी ने विश्व को 13 क्षेत्रों में प्रदेशों में बांटा था और उनका जो मानदंड था बांटने का, ये था फसल एवं पशुओं का साहचर्य, भूमि उपयोग की गहनता, कृषि उत्पादन संसाधन तथा विपणन, मशीनीकरण का स्तर, कृषि संबद्ध भवनों, अन्य संरचना के प्रकार, संयोजन। कृषि भवनों को याद कर लीजिए क्योंकि ये कभी कभी पूछा जाता है कि विटलिक्सी ने जो प्रदेशों को विभाजित किया था उसमें कौन सा आधार नहीं लिया था। तो भवनों का आधार लिया था, बल्कि जैसे भूस्वामी ये सब भी कभी कभी दे देते हैं, तो भूस्वामी का आधार उन्होंने नहीं लिया था, भवनों को प्रकार का उदाहरण लिया था मानक के रूप में। और कौन से जो है कृषि 13 प्रदेश थे? देखिए, चलवासी पशुचारण, व्यापारिक पशुचारण, स्थानांतरित कृषि, आदिम स्थानबद्ध कृषि, चावल प्रधान गहन जीविकोपार्जन कृषि, चावल विहीन गहन जीविकोपार्जन कृषि, वाणिज्यिक रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, वाणिज्यिक अन्य कृषि, वाणिज्यिक पशु एवं फसल कृषि, निर्वहन फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, वाणिज्यिक डेयरी एवं पशुपालन कृषि प्रदेश है। और 13वां है विशिष्ट उद्यान कृषि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन एक रबड़ का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो देखिए, ब्राज़ील, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब कौन है? ये सब जो है इसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ये सब देखिए एक ही एरिया के हैं। ये सब जो है क्या हैं? ये रबड़ के उत्पादक हैं, परंतु ब्राज़ील नहीं है। ब्राज़ील जो है नहीं है इसका। तो 178 का जो है हो जाएगा ए, ब्राज़ील का आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। 179 देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो है 2021-20 में नेट में आया था। नगर के केंद्र से बाहर भाग तक वान थ्योनिन द्वारा प्रतिपादित कृषि संबंधी गतिविधि व्यवस्थित कीजिए। तो वान थ्योनिन ने सबसे पहले क्या माना था? जो विपणन क्षेत्र था, सीबीडी एरिया, तो ये बी हो गया। उसके बाहर क्या था? उसके बाहर उनका लकड़ी सबसे पहले था, क्योंकि ये भारी था और रोज़मर्रा ज़रूरत पड़ती थी इसकी, तो लकड़ी दूसरे नंबर पे था। तो ईंधन की लकड़ी हो जाएगा डी। और उसके बाद जो है अनाज की खेती होगी और त्रिविध पद्धति, ये जो है बाद में था। देखिए 3-5 आता है ना, 3-5, तो 3 जो त्रिबद्ध जो क्षेत्र था वो 5वें मंडल में था। इसको हमेशा याद करिए, 3-5 5वें मंडल में या 5वें जो इनका था उसमें 3 त्रिबद्ध वाला था। इसमें कृषि भी की जाती थी, परती भी होती थी और पशुपालन भी होता था। 5वीं पेटी में 3 खेत प्रणाली, ये 3-5 वाला हमेशा याद रखिए, 3 खेत प्रणाली। 6वीं पेटी में विस्तृत पशुपालन। इसका आंसर मिला लीजिएगा, बी डी बी डी बी डी ए सी हो जाएगा। बी डी ए सी मतलब डी हो जाएगा इसका।
अब ये देखिए मिलाने के लिए दिया गया है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें देखिए उत्तरी अमेरिका में क्या हो जाएगा, ये प्रेरी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में पम्पास हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हो जाएगा, अफ्रीका में वेल्ड हो जाएगा। अब उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से पुकारते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा ये प्रेरी होती है, प्रेरी। कौन सा प्रदेश संसार का ब्रेड बास्केट कहलाता है, ब्रेड बास्केट? तो जो शीतोष्ण घास का मैदान होता है उसे ही क्या कहते हैं, ब्रेड बास्केट कहते हैं, शीतोष्ण घास का मैदान। इसमें देखिए शीतोष्ण घास के मैदान हैं कौन कौन है, शीतोष्ण घास के मैदान कौन हो जाएंगे इसमें, ये जो है लानोस तो जो है ये नहीं है, ये उष्णकटिबंधीय है, और कंपोज ये भी उष्णकटिबंधीय है, डाउन्स है 3 है, और ये क्या हो जाएगा पंपास, 3 और 4 हो जाएगा, पंपास 3 और 4 हो जाएगा। देखिए ये शीतोष्ण घास मैदान कौन से हैं, डाउन्स, पंपास, वेल्ड, प्रेरी, ये सब शीतोष्ण है। और जो उष्ण कटिबंधीय हैं देखिए सवाना है, पूर्वी अफ्रीका में है, ब्राज़ील में कंपास, लानोस जो है वेनेजुएला में है। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, जायरे में स्टेपीज, जायरे में स्टेपीज, जायरे में स्टेपीज तो होगा ही नहीं, तो पहला ही नहीं है, ए आंसर हो जाएगा इसका। दक्षिण अफ्रीका में वेल्स है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, अर्जेंटीना में पंपास है। ये सब तीनों क्या हैं, ये सब चारों जो है शीतोष्ण टेम्परेट ग्रासलैंड है, शीतोष्ण घास के मैदान हैं। स्टेपी जो है मध्य एशिया यूरोप का है, और वेल्ड, डाउन्स और पंपास इसको हम लोगों ने अभी देखा ही। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, अर्जेंटीना में पंपास है, ब्राज़ील में स्टेपीज है ही नहीं, ये स्टेपीज कहाँ है, यूरोप में है, मध्य एशिया में है। अब 186 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का कहवा उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है? तो कहवा में जो है देखिए इसमें सभी हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, लेकिन कहवा में प्रथम स्थान पर देखिए ब्राज़ील है, वियतनाम दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पर कोलंबिया है। यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वियतनाम, वियतनाम, वियतनाम। यरवा माटे क्या होती है, यरवा माटे मैक्सिको में एक खाद्य वस्तु है, ब्राज़ील में एक मवेशी चारा है, पराग्वे में चाय सदृश एक झाड़ी है, अर्जेंटीना में चर्म शोधन हेतु प्रयुक्त एक पेड़ है। ये पराग्वे में चाय सदृश एक झाड़ी है, सी हो जाएगा 187 का ई। प्रश्न संख्या 188 है, अमेरिका का कौन सा राज्य वसंत के मौसम में गेहूं उगाता है? ये उत्तरी डकोटा है, और ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, 2017 में पूछा था यूजीसी में, इसे व्याख्या भी कर लेते हैं। अमेरिका का उत्तर डकोटा राज्य बसंत के बसंत के मौसम में गेहूं उगाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का चौथा प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है। प्रेरी प्रदेश गेहूं उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ बसंतकालीन मुलायम गेहूं उत्पादन अत्यधिक होता है। यूएसए की 28% भूमि पर शीतकालीन चिमड़ा गेहूं पैदा किया जाता है। मिसिसिपी नदी के पूर्व स्थित राज्यों में नरम गेहूं पैदा किया जाता है। कैलिफोर्निया में भी सिंचाई की सुविधा के कारण शीतकालीन गेहूं उत्पादन किया जाता है। सैन फ्रांसिस्को प्रमुख जो है गेहूं निर्यातक केंद्र है। तो बसंतकालीन जो है उत्तरी डकोटा राज्य जो है वहाँ पे होता है। अब ये देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, प्रश्न किया गया है ये, दक्षिण अमेरिका पंपास, ऑस्ट्रेलिया वेल्ड, यूरेशिया स्टेपीज, और उत्तरी अमेरिका प्रेरीज। तो इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया वेल्ड नहीं होगा, डाउन्स यहाँ होता है। वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में होता है,
यहाँ डाउन्स होगा, वेल्ड नहीं होगा, तो ये सुमेलित नहीं है, बी। अब प्रश्न संख्या देखते हैं, प्रश्न संख्या देखते हैं 190। निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित है? एक ही वर्ग से कौन सा संबंधित है? इसमें देखिए, सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और प्रेरी जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये सुमेलित नहीं है। स्टेपीज उसी प्रकार जो है शीतोष्ण है घास का मैदान, और सवाना उष्ण है, और कंपोज जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और डाउन्स ये क्या है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सवाना और कंपोज ये जो है एक ही जगह की एक ही प्रकार की घास की मैदान है, मतलब उष्ण कटिबंधीय। देखिए उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है वो कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले सवाना है, लानोज है, कंपोज है, और सवाना, लानोज, कंपोज ये सब जो है क्या है, उष्ण कटिबंधीय है। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं, इसमें देखिए जो ये जो अमेजन बेसिन में सेल्वा वन पाए जाते हैं, ये सब भी क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के हैं। और शीतोष्ण में जो पाए जाते हैं वो कौन से हैं? प्रेरी है, कम कम कंपोज नहीं, कंपोज तो जो है उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। स्टेपीज है, स्टेपीज, और डाउन्स है, वेल्ड है, ये सब क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अब इसमें अभी आएगा तो और हम घास के मैदान बताते रहेंगे। प्रेरी देखिए है, फिर अमेरिका में डाउन्स, वेल्ड, पुस्ताज, स्टेपी और कैंटबरी, ये क्या है, सब शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। अब जैसे सवाना है, कंपोज है, सेल्वा है, ये सब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। पंपाज और स्टेपीज क्या है, ये मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है, मतलब शीतोष्ण घास के मैदान है पंपाज और स्टेपीज, सब हम देख चुके हैं। अभी देखिए 192 का है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में किस प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय अधिक विकसित है? तो इसमें देखिए कहाँ है, मानसूनी प्रदेश, उत्तरी प्रेरी प्रदेश, सवाना और भूमध्य सागरीय। तो क्या हो जाएगा, उत्तर जो प्रेरी जो प्रदेश हैं वहाँ क्या है, ये जो है विकसित हैं दूध के व्यवसाय। किसने भूमि प्रयोग अध्ययन आरंभ किया और ब्रिटेन का भूमि प्रयोग मानचित्र प्रस्तावित किया? तो इसमें है मैकिंडर, एलडी स्टाम्प और गेडिस, और उक्त में से कोई नहीं। तो स्टाम्प ने जो है सबसे पहले ये इससे संबंधित अध्ययन किया था, जो है ये एक बार क्वेश्चन और आ चुका है। और इनकी पुस्तक कौन कौन सी है? ब्रिटेन की भूमि, ब्रिटिश द्वीप, जीवन और मृत्यु का भूगोल, ये इंपॉर्टेंट है, जीवन और मृत्यु का भूगोल, एलडी स्टाम्प। स्टाम्प ने ब्रिटेन में चिकित्सा भूगोल की भी नींव रखी थी। अब 194 प्रश्न देखते हैं। कृषि औद्योगिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? बड़े कृषि फार्मों की जरूरत होती है, प्रति इकाई उत्पादन में कम श्रम बल लगता है, सुयोग प्रबंधक, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का कम प्रयोग। तो कृषि औद्योगिकरण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो क्या होगा इसमें, बड़े कृषि फार्म होते ही हैं, इसमें जो कीटनाशक और इसका कम प्रयोग नहीं होता बल्कि अधिक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 194 का डी। 195 प्रश्न है। विटलिसी का कृषि प्रदेश है, देश का नाम है। वाणिज्यिक दूध उत्पादन, वाणिज्यिक खाद्यान्न उत्पादन, यायावर पशुपालन, वाणिज्यिक पौधरोपण। इसमें क्या होगा, देखिए यायावर जो होता है वो हो जाएगा मंगोलिया, और वाणिज्यिक पौधरोपण जो है श्रीलंका में हो जाएगा, क्योंकि चाय वाय ये सब जो है आएगी इसमें, चाय की खेती।
और वाणिज्यिक खाद्य उत्पादन जो अर्जेंटीना का मैदान है उसमें हो जाएगा शीतोष्ण घास। और वाणिज्यिक दूध उत्पादन जो है कहाँ पे हो जाएगा, न्यूजीलैंड में। ब्राज़ील का सवाना घास के मैदानों को कहा जाता है। सवाना घास का मैदान जो ब्राज़ील का होता है वो क्या होता है, वो होता है कंपोज। पंपास अर्जेंटीना में है, डाउन्स जो है कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र को बड़े शिकारियों की भूमि का नाम दिया गया है, तो ये क्या है, ये सवाना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बड़े शिकारियों की भूमि से कहते हैं। 198 प्रश्न देखते हैं। पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय है। पठार में क्या करते हैं, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन। तो मेन वहाँ पे क्या होता है, सबसे अधिक होता है पशुपालन। सबसे अधिक वहाँ पे होता है पशुपालन। अब ये प्रश्न संख्या देखते हैं 199, 199। ये देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कंपोज ब्राज़ील है, सेल्वा, सेल्वा जो है पराग्वे में नहीं है, ये ब्राज़ील में ही होगा, तो इसमें बी सुमेलित नहीं होगा। लानोज वेनेजुएला में है, ग्रैंड चाको उत्तरी अर्जेंटीना में है। ये जीआईसी 2018 में प्रश्न पूछा गया था, ये अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा बी। कनाडा की घास के मैदानों को क्या, के मैदानों की क्या विशेषता होती है। कनाडा के जो घास के मैदान होते हैं उसमें जो है जनसंख्या का अभाव है। और कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, तो प्रेरी, वेल्ड, स्टेपी, ये क्या है, ये है शीतोष्ण है। और ये लानोज वेनेजुएला में जो पाया जाता है या अमेजन बेसिन में जो पाया जाता है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। 201 के बाद 202, फल और सब्जियों के निर्यात हेतु खेती की जाती है। इजराइल में, हालैंड में, मिस्र में, मॉरिशस में। फलों और सब्जियों के निर्यात के लिए कहाँ पे खेती की जाती है, ये होती है इजराइल में। इजराइल में होती है। निम्नलिखित में से कौन से घास के मैदान नहीं हैं, सेल्वास, लानोज, डाउन्स, स्टेपीज। तो घास का मैदान जो है ये सेल्वास जो वन होता है अमेजन घाटी में पाया जाता है उसे वन कहते हैं, जबकि घास के मैदान ये सब हैं। वेल्ड किस प्रकार की घासों के अंतर्गत आता है, तो ये शीतोष्ण घास के मैदान है। निम्नलिखित में से क्या जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है, तो गहन खेती, स्वच्छंद उद्योग, स्थानांतरीय कृषि। तो स्थानांतरीय कृषि, खनन एवं उत्खनन। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 205 का डी, स्थानांतरित कृषि करते हैं वो लोग। 2-3 वर्ष खेती की जाती है, उसके पास उर्वर क्षमता समाप्त हो जाती है तो उसको छोड़ कर आगे जो है वनों को काट के फिर से जो है खेती की जाती है। अभी देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन समूहों में से कौन सा सही है। ब्राजील में स्थित उष्णकटिबंधीय घास स्थल को लानोज और कंपोज कहा जाता है। सवानक अफ्रीका के एक प्रकार का विश्ववीय वर्षा वन है। ये वर्षा वन नहीं है, घास का मैदान है। अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, सही है। सेल्वा यूरोप और एशिया का शंकुधारी, ये गलत है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा, डी आंसर इसका हो जाएगा 206 का डी। अब ये तो बहुत आसान है, आप लोग मिला लेंगे इसे। उत्तरी अमेरिका जो हो जाएगा प्रेरी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका जो है पम्पास हो जाएगा, अफ्रीका जो है वेल्ड हो जाएगा, यूरोप स्टेपी हो जाएगा। 207 के बाद 208 चलते हैं, फिर वही है क्वेश्चन, लगभग सेम क्वेश्चन है ये। सवाना घास के मैदान कहाँ पे हैं, तो ये उत्तरी और मध्य अफ्रीका में है।
निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। पंपास, कंपोज, प्रेरी, वेल, डाउन्स, एकदम सेम वही सब क्वेश्चन आया है। ये आप लोग एक बार देख भी लीजिए। पंपाज और स्टेपीज क्या है? मध्य अक्षांशीय जो है। दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के, ये है जाएगा पंपास। 212, 212 का हो जाएगा बी। अब जो है हम लोग 213 देखते हैं। हाँ, ये 213 क्या है? गहन निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक बागाती कृषि, वाणिज्यिक डेयरी कृषि और बाजारोन्मुख बागाती कृषि। देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। गहन निर्वाह कृषि जो है, गहन निर्वाह जो कृषि है, सबसे पहले तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। 1 का 3 हो जाएगा। 1 का 3 कहाँ पे है? 1 का 3 दो जगह है। और वाणिज्यिक बागाती कृषि, वाणिज्यिक बागाती कृषि ये आइवरी कोस्ट में होगा। वाणिज्यिक बागाती कृषि जो है आइवरी कोस्ट में जाएगा, मतलब बी का 1, बी का 1 मतलब डी आंसर इसका सही हो जाएगा। सी का 2 हो जाएगा। वाणिज्यिक डेयरी कृषि अर्जेंटीना में हो जाएगा। और बाजारोन्मुख बागाती कृषि जो है ये नीदरलैंड में हो जाएगा। तो ये आप दो से मिला लीजिए, गहन निर्वाह कृषि और बागाती कृषि, इसी से हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये देखिए। हाँ, अब ये है स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है? इंडोनेशिया सुमेलित अच्छा नहीं है। इंडोनेशिया में क्या कहते हैं? लदांग, ब्राज़ील में रोका और श्रीलंका में तुंग्या और फिलीपींस में केंगिन। तो तुग्या जो है ये म्यांमार में कहते हैं, श्रीलंका में नहीं कहते, ये म्यांमार में कहते हैं। म्यांमार में तुग्या कहते हैं, बाकी सब सही है। ये सी आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें दिया भी है बहुत सारा। लदांग जो है इंडोनेशिया में हो गया, रोका जो है ब्राज़ील में हो गया, तुग्या जो है म्यांमार में हो गया, केंगिन फिलीपींस में हो गया और मिल्पा जो है मैक्सिको में हो गया, कोनको वेनेजुएला में हो गया, टावी मेडागास्कर में हो गया, मसोले कांगो मध्य अफ्रीका में हो गया, हुमा जो है जावा में हो गया, चेन्ना श्रीलंका में हो गया, तमराई जो है थाईलैंड में हो गया। द्रक्षा कृषि क्या है? द्रक्षा कृषि मतलब विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है? ये अंगूरों की खेती का होता है। अंगूर, अंगूरों की खेती के लिए होता है। मिल्पा अभी हम लोगों ने देखा था। मिल्पा, मिल्पा कहाँ का है ये? क्या है? मध्य अमेरिका, फिलीपींस, ग्वाटेमाला। मिल्पा हम लोगों ने भी यहाँ देखा था। मिल्पा कहाँ का है? ये मैक्सिको का है। इसमें मैक्सिको ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये गैबन का हो जाएगा, गैबन का। मिल्पा मध्य अमेरिका और अब मैक्सिको में, मध्य अमेरिका में गैबन, ये सब आ जाएंगे। लदांग जो है रोका और केंगिन, केंगिन फिलीपींस याद रखिए। दो 217 देखिए। अब उनको वेनेजुएला हो जाएगा, टावी मेडागास्कर, मसोले कांगो मध्य अफ्रीका, जावा हुमा म्यांमार, तुंग्या चेन्ना श्रीलंका, तमराई थाईलैंड। इसे बार बार पढ़िए, याद हो जाएगा। रूस के ग्रामीण अधिवास सामूहिक फर्म को कहते हैं, ये भी बार बार आ चुका है। तो खोज 217 का हो जाएगा सी। देखो इजराइल में जो है इस प्रकार की जाने वाली सामूहिक किसको किबूत जीन कहते हैं। विश्व में धान उत्पादन देशों में समूह में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही, तो इसमें भारत, चीन, ब्राज़ील और बांग्लादेश। तो सबसे अधिक जो है चीन हो जाएगा, फिर भारत हो जाएगा, फिर इंडोनेशिया, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। डी हो जाएगा। अब जैसे देखिए इसमें जो दिया गया है,
चीन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम है। इसमें बांग्लादेश दिया गया नहीं तो इंडोनेशिया हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता सघन कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? सघन कृषि के लिए क्या चाहिए? बड़े जोत का आकार चाहिए, निम्न श्रम निवेश चाहिए, अधिक उपज दर। सघन कृषि के लिए तो इसमें क्या होगा? अधिक उपज दर। बड़ा जोत का आकार ये सघन कृषि के लिए नहीं होगा। निम्न निवेश भी, श्रम निवेश भी, ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, तो अधिक उपज दर लेने के लिए सघन कृषि की जाती है। 220 देखते हैं। फजेडा क्या है? फजेडा काफ़ी उत्पादन से संबंधित है। कहवा ब्राज़ील में विश्व का प्रथम स्थान है। यहाँ कहवा काफ़ी के बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं जिसे फजेडा कहा जाता है। जो काफ़ी के बागान होते हैं ब्राज़ील में, उसी को फजेडा कहा जाता है। फजेडा जो है क्या होता है? ब्राज़ील में काफ़ी के बागान को कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिए, फजेडा। अब इसी प्रकार दक्षिण दक्षिण के साओ पोलो, मिनास जेरास, पराना राज्य के उत्तरी रियो डी जेनेरो, सेंटोस आज राज्यों में ये खेती की जाती है। साओ पालो विश्व की कहवा मंडी और सेंटास को कहवा बंदरगाह कहा जाता है। सेंटोस को कहवा बंदरगाह कहा जाता है। कहवा बंदरगाह सेंटोस को कहा जाता है। सेंटोस को। और साओ पोलो विश्व की कहवा मंडी है। विश्व की कहवा मंडी कौन सी है? साओ पोलो। दक्षिण पूर्व एशिया में नारियल तेल का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन है? नारियल तेल का दक्षिण पूर्वी एशिया में नारियल तेल का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन सा है? कंबोडिया, मलेशिया, लाओस, फिलीपींस। तो इसमें सबसे अधिक जो है नारियल की फसल जो है कहाँ पे होती है? फिलीपींस में। फिलीपींस में 221 का सी। नारियल का सबसे अधिक उत्पादन फिलीपींस में होती है। फिलीपींस लगभग 7100 द्वीपों का देश है। यहाँ प्रशांत महासागर पश्चिम की ओर फैली, इसकी जलवायु मानसूनी है, वर्ष भर वर्षा होती है। यहाँ नारियल फसल व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस फसल के तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? तेल तथा रेशा तो ये हो जाएगा सनई, सरसों, अलसी, जूट। तो इसमें हो जाएगा अलसी में। तेल और रेशा अगर दोनों को देखा जाए तो अलसी हो जाएगा। अलसी, सरसों, जूट, सनई अलसी में हो जाएगा, क्योंकि जूट में तो रेशा होता है लेकिन तेल जो है नहीं होता। तेल और रेशा पर्याप्त मात्रा में किस में पाए जाएंगे? अलसी में। विश्व में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश भारत है। लंबाई के रेशो के आधार पर बहुत किस्म सबसे उत्तम कोट की जो कपास के रेशो की लंबाई 4 से 6.5 सेंटीमीटर होती है। कपास की एक किस्म संयुक्त राज्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज में उत्पन्न होती है। मध्य रेशों वाली कपास की लंबाई कम होती है। इसकी कृषि मैक्सिको, पेरू, पूर्वी अफ्रीका देशों में की जाती है। जिसे भारतीय कपास कहता है, उसमें उत्तम गुणवत्ता के कारण मिस्र के कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादन भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। अमेरिका का कौन सा राज्य वसंतकालीन गेहूं उगाता है? उत्तरी डकोटा। एक क्वेश्चन एक बार और आ चुका है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 225। ब्राजील के काफी बागान को क्या कहते हैं? फजेडा हो गया, एक बार क्वेश्चन आ चुका है ये। और निम्नलिखित में से किस देश में कृषि को लदांग कहा जाता है? तो मलेशिया में जो है इसे लदांग कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को डाउन से जो है कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया का है। और देखिए जो घास के प्रमुख मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ कहाँ है?
सवाना अफ्रीका में है, लानोज वेनेजुएला में है, कंपास ब्राज़ील में है, पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका है, सेल्वास जो है अमेजन बेसिन में है। अब शीतोष्ण में कौन से हैं? प्रेरीज हैं, पम्पास, स्टेपिस, डाउन से सब हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। 228 क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव का निवल क्षेत्र कितना हेक्टेयर है? तो ये जो है 1000 हेक्टेयर है। क्रमशः रबी फसल जो है 350 हेक्टेयर तथा 550 हेक्टेयर है। इस गांव की कृषि सघनता कितनी है? इसकी सघनता जो है कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। जैसे सस्य गहनता सूचकांक कुल सस्य आवर्तन क्षेत्र बटे शुद्ध कृषि क्षेत्र गुणे 100 से गुणा कर दिया जाता है। एक गांव की निवल क्षेत्र जो है कि कितना 1000 हेक्टेयर है, और जो फसल बोई गई है वो 350 और 550 तो हो गया 900 हेक्टेयर। तो 1000 में 900 हेक्टेयर 90% हो जाएगा। 2 बार फसल बोई गई ना, एक 350 और 550 है, तो 1000 हेक्टेयर पर इस घनता जो है कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ करके भाग दे दिया जाएगा तो 90% आ जाएगा। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है मलेशिया, ब्राज़ील, क्यूबा, हवाई। तो ब्राज़ील हो जाएगा कॉफ़ी का, और मलेशिया जो हो जाएगा रबड़ का। ब्राज़ील कॉफ़ी हो गया, और क्यूबा जो है और हवाई। क्यूबा और हवाई में कन्फ्यूजन है कि क्योंकि जो है चीनी और अनानास, तो इसमें जो है इसमें अनानास जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का हवाई द्वीप जो है चीनी उत्पादन के लिए है, और क्यूबा जो है अनानास का हो जाएगा। इसका आंसर देख लीजिए। जैसे मलेशिया का रबड़ हो जाएगा ए का डी, ए का डी एक ही है ही, तो इसका मतलब बी आंसर हो जाएगा। और ए का ए हो जाएगा मलेशिया का जो है ए हो जाएगा, ए का डी। पता नहीं क्या ये गलत दिया गया है, इसे आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। इसे मलेशिया का रबड़ हो जाएगा, ब्राज़ील का जो है काफ़ी हो जाएगा, और हवाईन का जो है चीनी हो जाएगा, क्यूबा का अनानास हो जाएगा। हमें लगता है यही होगा, क्योंकि क्यूबा और हवाई दोनों जगह पे है ये पाया। हवाई में सबसे अधिक गन्ना पाया जाता है। देखिए एक बार मिला जी, रबड़ की खेती का हो गया, ठीक है, ये हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया और कम्बोडिया सब जगह रबड़ हो गया, और काफ़ी का तो ब्राज़ील हो ही गया निर्विवाद रूप से। क्यूबा में अनानास और गन्ने की व्यापक कृषि होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में चीनी उत्पादन होता है। तो क्यूबा में चूंकि अनानास और गन्ना दोनों होता है, इसमें जो मिलाने के लिए होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दिया जाएगा। तो इसमें सी का सी होना चाहिए। का आंसर क्या दिए हैं? ये सी दिए हैं, तो सी हो जाएगा। फिर ये सी हो जाएगा, क्योंकि सी का सी हो जाएगा, ए का डी हो जाएगा, ए का डी। हाँ ये हम गलत कर रहे थे, ये हो जाएगा, समझ नहीं पाए हम। सी हो जाएगा इसका आंसर। कृषि की कौन सी शाखा फलों, सब्जियों, सजावटी पौधों की खेती से संबंधित है? कृषि की कौन सी शाखा? रेशम कीड़ों, सेरीकल्चर, बागवानी, सागरीय कृषि, मधुपालन कृषि। तो इसमें कौन सी शाखा फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों के लिए है? फलों, सब्जियों और सजावटी कृषि है, ये क्या हो जाएगा? बागवानी। 230 का बी। अब हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं 231। मध्य चिली में किस प्रकार की कृषि की जाती है? व्यापारिक, खाद्यान्न कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, स्थानांतरित कृषि और निर्वाह कृषि। तो जो भूमध्य सागरीय जो जलवायु पाई जाती है, इसलिए वहाँ पे मध्य चिली में भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 40 अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाई जाती है। यह कृषि पद्धति संसार के प्रत्येक महाद्वीप
भूमध्य सागरीय जलवायु भागों में मिलती है। वही जो है अब कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, भूमध्य सागर के जो निकट देश हैं, और ये मध्य कैलिफोर्निया, दक्षिण मध्य, मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिमी किनारा, और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का मरे डार्लिंग वाला प्रदेश। इसमें विशेषता क्या है कि जो शीतकालीन वर्षा होती है, आर्द्रता रहित शुष्क ग्रीष्मकाल है, और ग्रीष्मकाल जो है शुष्क रहता है। अब देखिए, बागाती कृषि का क्षेत्र नहीं है। दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, इंडोनेशिया और वेस्ट इंडीज। तो इसमें बागाती जो कृषि है वो कहाँ नहीं होगी, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बागाती कृषि नहीं होती। ब्राज़ील में कहवा होता है, इंडोनेशिया मलेशिया में रबड़ ये सब होता है, वेस्ट इंडीज़ में गन्ना ये सब होता है। तो वेस्ट इंडीज़ एवं अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है किस की जाती है बागाती कृषि। 233 देखते हैं। उपयुक्त सूत्र का उपयोग करते हुए निर्धारित किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। उपयुक्त सूत्र का प्रयोग करते हुए, ये उपयुक्त सूत्र क्या है इसमें दिया ही नहीं है। ये इसमें जो क्वेश्चन पूछा है सस्य गहनता से संबंधित है, पूरा प्रश्न नहीं दिया गया है। तो ये सस्य गहनता या फसल गहनता जो होती है क्या होती है, बोई गई भूमि और कृषि योग्य भूमि इंटू 100। और सस्य गहनता जो होती है, फसल सघनता है, और सस्य गहनता क्या होता है, कुल सस्यावर्तन अंतर्गत क्षेत्र और शुद्ध कृषि का क्षेत्र गुणे 100। ये सब पिछली वीडियो में आ चुका है, इसलिए जो ज़्यादा यहाँ समझाने का कोई मतलब नहीं है। सूडान जो है कौन सा सम्मिलित नहीं है। सूडान, श्रीलंका, मलाया मलाया और फिलीपींस ये स्थानांतरित कृषि का नाम है। तो इसमें देखिए मलाया में मिल्पा नहीं पाया जाता है। ये मिल्पा जो है कहाँ पे होता है, देखिए मलाया में क्या होता है, ये सूडान में नागासू है, श्रीलंका में चेन्ना है, मैक्सिको में मिल्पा है, फिलीपींस में केंगिन है, और इंडोनेशिया मलेशिया में लदांग है। निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है। प्रेरी कनाडा में है ही, पंपास अर्जेंटीना में है, डाउन्स लानोस जो है न्यूजीलैंड में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लानोस जो है वेनेजुएला में है। विश्व के प्रमुख घास स्थल जो है ये सब भी बार बार आ चुका है। इसमें सवाना, कंपोज, सेराडो एक बार देख लीजिए, ये ब्राज़ील में है, और लानोस हम लोग देख ही चुके हैं। साहेल जो है लाल सागर के, अटलांटिक महासागर के निकट है। पंपास ही हो ही गया बार बार, ये बेल्ट भी हो गया, कैंटबेरी भी हो गया। डाउन्स स्टेपी, पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका का है ये हो गया। पुस्ताज जो है हंगरी का हो गया। अब अगला क्वेश्चन है ये भी फिर वही है, स्थानांतरित कृषि का नाम जो है मिलाना है। तो मध्य अमेरिका एवं ब्राज़ील, श्रीलंका, और श्रीलंका में चेन्नई हो जाएगा, श्रीलंका में चेन्नई हो जाएगा। बी का एक 2 में है, और मलेशिया में लदांग हो जाएगा। सी का 4, बी का 1, सी का 4, मतलब ये बी वाला आंसर हो जाएगा। मिल्पा लदांग हो गया, भारत में पोडा हो गया, तोग्या म्यांमार में हो गया, कोनुको वेनेजुएला हो गया, टावी मेडागास्कर हो गया, थाईलैंड, तमराई की फिलीपींस, केंगिन। में कौन सही सुमेलित नहीं है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका है, पंपाज अर्जेंटीना है, पुस्ताज जो है जर्मनी में नहीं है। तो 237 का हो जाएगा बी। पुस्ताज हंगरी का है, क्वेश्चन बार बार आ रहा है यही। अब अरेबिका और रोबस्टिका क्या है, ये कॉफ़ी की जो है किस्में हैं। बियर और विस्की के उत्पादन के लिए कौन से किस फसल का उपयोग किया जाता है, तो जौ का किया जाता है, जौ का। निम्नलिखित परिस्थिति में गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है।
मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा, बिल्कुल सही है, यही होगा आंसर इसका, ए हो जाएगा 240 का। और गुण या खांड क्या होता है? ये जो है गन्ने से प्राप्त होने वाला काले भूरे रंग की चाशनी होती है। निम्नलिखित में किस पौधे में थीन पाया नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो थीन जो है कहाँ पाया जाता है? चाय में पाया जाता है। थीन जो है नामक उत्तेजक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? चाय में पाया जाता है। 243 देखते हैं, निम्नलिखित में से चावल के वर्गीकरण का एक प्रकार कौन सा है? चावल का, तो चावल का ये जैपैनिका और इंडिका, ये चावल के प्रकार हैं, तो याद कर लीजिए। 244 देखते हैं, बाजरे की खेती के लिए वर्षा आवश्यक सीमा कितनी होनी चाहिए? बाजरे की खेती के लिए ये है 70 से 92, 40 से 62, 50 से 72, 60 से 82। बाजरे की खेती के लिए सबसे मिनिमम जो है 50 से 72 होता है लगभग, ये ज़्यादा उपयुक्त है। सी। निम्नलिखित में कौन सा जायद की फसल है? तो इसमें कौन से है? चावल, सब्जी, मक्का, जूट। तो जायद की फसलों के अंदर प्रमुख सब्जियां आती हैं। ये फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। इन फसलों में ककड़ी, खीरा, तरबूज ये सब जो है सम्मिलित किया जाता है, जिसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विश्व के किस भाग में कठोर वसंतकालीन गेहूँ बोया जाता है? तो कठोर जो वसंतकालीन गेहूँ बोया जाता है कनाडा और उत्तरी अमेरिका में। कनाडा और उत्तरी अमेरिका में। 247 देखते हैं, गन्ने के विकास के लिए उपयुक्त तापमान की सीमा कितनी होनी चाहिए? गन्ने के विकास के लिए तो ये होता है 21 से 27 डिग्री, पी हो जाएगा 21 से 27 डिग्री। मक्के की खेती के लिए आवश्यक उपयुक्त ग्रीष्मकालीन तापमान किस सीमा के बीच होना चाहिए? ये हो जाएगा 18 से 27 डिग्री। ये मक्का और गन्ना लगभग समान ही होता है। निम्नलिखित में से किस देश में विस्तृत कृषि का विकास पाया जाता है? विस्तृत कृषि, जापान, ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? जूट की खेती के लिए, चाय के उत्पादन के लिए, रबड़ खेती के लिए, खट्टे फल, नींबू रसेदार जो फल होते हैं उनके लिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। 251 देखते हैं, वर्ष 2013 में विश्व में कहवा का अग्रणी उत्पादक देश है? ब्राज़ील तो हमेशा रहा है, तो ये ब्राज़ील ही होगा। जेसी बीवर ने अपना फसल साहचर्य विधि में परिकलित किया कि फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल उनके महत्व के अनुसार, फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल समान रूप से वितरित है, फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल असमान रूप से वितरित है, फसलों की वहन क्षमता असमान होती है। तो इसमें जो है वीवर ने जो किया था वो साहचर्य विधि का किया था, अंतर्गत समान रूप से वितरित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल समान रूप से वितरित है, ये परिकल्पना किया था उन्होंने। ये जो है परिकल्पना किया था। क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन इन मिडिल वेस्ट यूएसए, मिडिल वेस्ट यूएसए, मध्य पश्चिमी यूएसए में ये बनाया था विधि। ये भी पूछा जाता है। बीबर ने अपने सिद्धांत में प्रमाणिक विचलन का प्रयोग किया और सभी जो फसल हैं उनके सबकी समान क्षेत्र ले लिए, समान समान क्षेत्र। निम्नलिखित देशों में कौन सा अपने गेहूं उत्पादन का लगभग 2/3 निर्यात करता है? गेहूं उत्पादन का 2/3 ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जर्मनी और कनाडा। तो कनाडा है इसमें, कनाडा ही सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। में क्या क्या परिस्थितियाँ होती हैं गेहूं के लिए? 10 से डिग्री सेंटीग्रेड बोते समय, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पकते समय, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आदर्श होता है। इसके लिए कम से कम 100 दिन पाला रहित होना चाहिए। 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा, नरम मटियार, भारी दोमट, उपजाऊ काली मिट्टी। वर्तमान समय में गेहूं का लगभग 2/3 निर्यात कनाडा देश किया जाता है। निम्नलिखित द्वीपों में कौन से मसालों के लिए नहीं जाना जाता? ग्रेनेडा, टुवालू, मालदीव, माल्टा। मसालों के लिए नहीं जाना जाता,
तो ग्रेनेडा, टुवालू और मालदीव, टुवालू। तो इसमें जो है मालदीव होगा। मसालों के लिए मालदीव नहीं जाना जाता। मालदीव मसाले के लिए नहीं जाता, जबकि अन्य विकल्प मसाले के लिए प्रसिद्ध हैं। ब्राज़ील स्थित सिल्वा क्या है? तो ये भूमध्य रेखीय वर्षा वन है, सिल्वा। भी कई बार आ चुका है। भूमध्य रेखीय सघन वन है। निर्वाह अर्थव्यवस्था, वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था, सघन निर्वाह अर्थव्यवस्था, विस्तृत निर्वाह अर्थव्यवस्था मतलब जो केवल जो है अधिक जनसंख्या के लिए हो। तो कौन सा क्वेश्चन है? 256। 256 जो है निर्वाह में क्या हो जाएगा? सामानों का अत्यल्प आदान प्रदान और बाजार की सिर्फ सीमित आवश्यकता। सीमित आवश्यकता ये हो जाएगा 1 4। और वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था, इसमें बाजार प्रतिस्पर्धा उत्पादन, बाजार प्रतिस्पर्धा उत्पादन पद्धति निर्माण प्राथमिक बल के रूप में कार्य करती है। ये हो जाएगा सघन निर्वाह अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आत्मनिर्भरता और उच्च उत्पादन और अधिक जनसंख्या घनत्व, और अधिक जनसंख्या घनत्व यही हो जाएगा। और विस्तृत निर्वाह जो है क्या होता है? आत्मनिर्भर क्रम उत्पादन और कम जनसंख्या घनत्व। ये डी का 2 हो जाएगा। ये आप लोग मिला लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। बिटलिक्सी के अनुसार जो है वाणिज्यिक दूध उत्पादन, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन, नोमेडिक और वाणिज्यिक पौधरोपण। पौधरोपण जो हो जाएगा श्रीलंका, और दुग्ध जो है नोमेडिक हार्डिक ये हो जाएगा, ये मंगोलिया हो जाएगा। वाणिज्यिक अन्न उत्पादन अर्जेंटीना हो जाएगा, और दूध जो है न्यूजीलैंड हो जाएगा। यही क्वेश्चन देखिए घुमा के पूछा है, एक बार और आ चुका है इसी तरह। पुस्तक जियोग्राफी ऑफ पीस, जियोग्राफी ऑफ पीस किसकी पुस्तक है? ये स्पाइक मैन की है। 259 देखते हैं किस देश की स्थानांतरण किसी को तमराई के नाम से जाना जाता है? तो तमराई जो होता है थाईलैंड का। थाईलैंड की जो है तमराई है। देखिए मिल्पा, फिर एक बार रिपीट कीजिए। मैक्सिको, टावी मेडागास्कर, केंगिन फिलीपींस, लदांग इंडोनेशिया मलेशिया, रोका ब्राज़ील, और झूम उत्तर पूर्वी भारत, चेन्नई श्रीलंका। निम्न में से कौन सा देश मक्का का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? मक्का का संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, चीन, ब्राज़ील। तो चीन जो है सबसे अधिक जो है मक्का, चीन मक्का का दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है। मक्का का जन्म मध्य अमेरिका में हुआ। मक्के के लिए 18 से 27 तापमान आवश्यक होता है। इसके लिए वर्षा 50 से 125 सेंटीमीटर उचित मानी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मक्का में प्रथम स्थान है, दूसरे नंबर पर चीन है। 260 देखते हैं। 261। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटलिसी द्वारा कृषि प्रदेशों के सीमांकन के आधार के तत्व के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो आधार तत्व में कृषि पद्धतियाँ हैं, कृषि उत्पादन उपभोग का ढंग, प्रति हेक्टेयर फसल पैदावार, कृषि यंत्रों उपभोग, आवास, जीवन स्तर आदि से संबंधित दशाएं। तो कृषि उत्पादन पद्धतियाँ और प्रति हेक्टेयर फसल पैदावार ये जो है नहीं है। सी आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। 261 जो है प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन ये नहीं है। कौन कौन सा जो है वो लिए थे इसके पहले हम बता चुके हैं। 13 क्षेत्रों में उन्होंने बांटा था। चावल की फसल की खेती का उत्पादन करती है, तो ये मीथेन है। इसमें तो आसान क्वेश्चन है, मीथेन है। 263 निम्नलिखित में से कौन सी फसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुल उत्पादन की दृष्टि से कम है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे कम उत्पादन जो है जो व्यापार होता है, जैसे चीन और बांग्लादेश, भारत, इन सब में, पाकिस्तान में चावल जो होता है उत्पादन
तो वहाँ की जनसंख्या के लिए ही वो हो जाता है, तो उसका निर्यात चावल का नहीं हो पाता है। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो चावल का मिनिमम होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, 263 का ए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है? तो सबसे अधिक देशों में मक्का, बाजरा, गेहूं, चावल। मक्का का जो है सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है मक्का। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। चना, गेहूं, बाजरा। तो उपयुक्त में से कौन सी वर्षा सिंचित फसलें हैं? चना, गेहूं, बाजरा। वर्षा सिंचित कौन सी फसलें हैं? भारत की निम्नलिखित फसलों में विचार कीजिए, कौन कौन से वर्षा सिंचित फसलें हैं? तो ये हो जाएगा हमारा बाजरा। सी, बाजरा हो जाएगा। अल्फाल्फा क्या है? अल्फाल्फा एक प्रकार की घास है, एक प्रकार की घास है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कहाँ होता है? तो ये ब्राज़ील है। और व्यावसायिक श्रमिक किस कलर के रंग से पहचाने जाते हैं? तो व्यावसायिक जो श्रमिक होते हैं वो सफ़ेद रंग होता है उनका, व्यावसायिक श्रमिक सफ़ेद। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार के लिए जाना जाता है? गेहूं का सबसे अधिक पैदावार तो में चीन, भारत, डेनमार्क और फ्रांस। तो इसमें क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा सबसे अधिक। चीन नंबर 1 पे, 2 पे भारत है, फिर रूस, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर कनाडा। बागान रोपण किस श्रेणी में आता है? बागान रोपण ये क्या होता है? ये बागान जो होता है ये होता है उद्यान कृषि, पशुपालन, जीविका कृषि, एक धान्य कृषि। तो यह क्या आ जाएगा? उद्यान, बागानी कृषि या उद्यान कृषि होती से कहते हैं। 270 का ए हो जाएगा। किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है? तो कपास है। बहुत आसान क्वेश्चन है।